हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार जीविका का दोस्तों देखिए यहाँ पे बिहार जीविका का सेट नंबर 12 देखने जा रहे हैं, 12 देखने जा रहे हैं और 11 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है दोस्तों, तो जाइए देखिए अपने एक सेट जीविका का बिहार जीविका का पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपसे एक जरूरी सूचना है तो BSSC CGL, BSSC इंटर स्तरीय और बिहार DLED, BPSC टीचर, बिहार पुलिस चालक ड्राइवर के यदि आप तैयारी कर रहे हैं बिहार जीविका का तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल पर डेली का करंट अफेयर सेशन भी लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए दोस्तों अब अपना आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन पूरा साफ साफ दिखे और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्या है, फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, पायल कपाड़िया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कि जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार 2025 में किस पंचायत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, दब्बा एस ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मांगी लाल जाट। ठीक है, उसका नेक्स्ट असंगठित कार्यालय को राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2025 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय समावेशन का शुभारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, अटल पेंशन योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2017 को बिहार सरकार द्वारा गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, जीविका योजना। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो याद रखिए ऑप्शन सी, 1875 में। ठीक ना, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिए ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ठीक है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो याद रखिए ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, उसके बाद है इंटरपोल का मुख्यालय डैश में है, तो कहाँ पे है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, फ्रांस में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन एक आसियान देश के संस्थापक सदस्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, मलेशिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? याद रखिए ऑप्शन सी, सेबी। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे कि द्रवों का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन किस कारण होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, द्रव के भीतर अणुओं के बीच संसंजक बलों कोहेसिव फोर्स के कारण जो सतह पर एक खिंचाव पैदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक ना, नेक्स्ट में कहा गया है कि लो अर्थ ऑर्बिट LEO सैटेलाइट नक्षत्र जैसे स्टारलिंक का मुख्य लाभ क्या है जो उन्हें भू स्थित जियो स्टेशनरी उपग्रहों से अलग करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, कम ऊंचाई के कारण वे बहुत कम विलंबता लो लेटेंसी वाला इंटरनेट प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है अगली पीढ़ी की बैटरी तकनीक में सॉलिड स्टेट बैटरी पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी से कैसे बेहतर मानी जाती है? याद रखें ऑप्शन बी, वे तरल इलेक्ट्रोलाइट के बजाय ठोस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करती हैं जिससे सुरक्षा और ऊर्जा घनत्व में सुधार होता है। ठीक ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार राज्य ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, सेपक टकरा। ठीक ना, सेपक टकरा। लेकिन हाल ही में अफगानिस्तान में आधिकारिक रूप से किस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, शतरंज। ठीक ना, उसके बाद देखिए उसे यहाँ पे है ये रीजनिंग का है, तो रीजनिंग दोस्तों हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, रीजनिंग छोड़ करके और उसके बाद दोस्तों बाकी बात जो होगा वो हम लोग कर लेंगे, 1 बाय 1 करके जितना भी है कर लेंगे। रीजनिंग भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन का चक्कर है, आप कहिएगा तो हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, यदि आपको लगेगा तो कहिएगा तो हम अलग से वीडियो बना देंगे। रीजनिंग हो मैथ हो हम सभी का अलग से वीडियो बना देंगे और अच्छा से समझा भी देंगे। ठीक ना, बस आप चैनल के साथ लगे रहिए और आपका हम सारी चीज़ क्लियर करा देंगे। आपका कभी भी ये टेंशन नहीं होगा कि यार मेरा ये होगा या नहीं। ठीक ना, देखिए उसमें आपका यदि आप किसी कॉलम पर अक्सर रेंज क्वेरी जैसे वेतन 50,000 चलाते हैं तो किस प्रकार के इंडेक्सिंग सबसे अधिक फायदेमंद होगा?
तो याद रखिए ऑप्शन बी ट्री इंडेक्स, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे ये मित्र का संबंध मित्रता से, उसे वह शत्रु का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए शत्रुता से, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर के यहाँ से सवाल स्टार्ट हो रहा है। देखिए बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी BRLPS यानी जीविका को किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया था। याद है ऑप्शन बी 2011, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कि जीविका के त्रिस्तरीय सामुदायिक संरचना ग्राम संगठन VO के गठन के लिए मुख्य प्रेरक ट्रिगर क्या है। याद रखिए ऑप्शन ए गांव में कम से कम 5 SHG का 6 महीने से सक्रिय होना, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जीविका के तहत स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से संचयी रूप से कमुलेटिवली लगभग कितना ऋण जुड़ा क्रेडिट लिंकेज प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 20,000 करोड़, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार के कौन सी महिला किसान उत्पादक कंपनी FPC निर्यात उद्देश्यों के लिए APEDA के साथ पंजीकृत होकर IE कोड प्राप्त करने वाली राज्य की पहली FPC बनी। तो याद है ऑप्शन डी अरण्यक महिला किसान उत्पादक कंपनी पूर्णिया, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जीविका की दीदी की रसोई पहल का संचालन निम्नलिखित में से किन स्थानों पर सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जैसे कि रिपोर्ट में वर्णित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अस्पतालों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के स्कूलों और भारतीय रिजर्व बैंक में, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है प्रखंड परियोजना कार्यान्वयन इकाई BPIU में एक सामुदायिक समन्वय कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की मुख्य जिम्मेदारी क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी SHG ग्राम संगठन का गठन पोषण सुदृढ़ीकरण और सामुदायिक निवेश कोष CIF की निगरानी करना, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है SHG की गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पंचसूत्र एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पंचसूत्र के सिद्धांतों सबसे सटीक सेट है। याद रखिए ऑप्शन ए साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक ऋण, नियमित चुकौती और बही खाता संधारण, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संकुल स्तरीय संघ CLF की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी ग्राम संगठन VO को पोषित करना, उनकी मांगों को प्राथमिकता देना और बृहद पैमाने पर अभिसरण कन्वर्जेंस की सुविधा प्रदान करना, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सतत जीविका पर्जन योजना SJY का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका प्राथमिक लक्ष्य समूह कौन है। तो याद रखिए ऑप्शन बी अत्यंत गरीब परिवारों अल्ट्रा पुअर हाउस होल्ड को गैर कृषि क्षेत्रों में आजीविका समूह को बढ़ावा देकर समर्थन देना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जीविका ने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक 1.27 करोड़ से अधिक परिवारों के जीवन को प्रभावित किया है। मार्च 2022 तक संचयी रूप से कमुलेटिवली कितने स्वयं सहायता समूह SHG का गठन किया गया था। याद रखिए ऑप्शन बी 10.35 लाख, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के सहयोग से शुरुआत की गई कौशिकी महिला दूध उत्पादक कंपनी मुख्य रूप से किन जिलों में दूध डालने की सुविधा प्रदान करती है। याद रखिए ऑप्शन सी सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रखंड स्तर पर एक क्षेत्र समन्वयक एरिया कोऑर्डिनेटर और एक आजीविका समन्वयक लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर की भूमिकाओं में मुख्य अंतर क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी क्षेत्र समन्वयक क्लस्टर स्तर पर कोर संस्था निर्माण BIB कार्यों और क्षेत्र आधारित गतिविधियों का समर्थन करना, जबकि आजीविका समन्वयक विशेष रूप से कृषि गैर कृषि आजीविका हस्तक्षेपों को लागू करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना BRLP की मुख्य रणनीति क्या है। याद रखिए ऑप्शन सी महिलाओं के जीवंत और बैंक योग सामुदायिक संस्था SHG VO CLF का निर्माण करना जो सदस्य बचत और आंतरिक ऋण के माध्यम से आत्मनिर्भर बने। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है छोटे और सीमांत किसानों को उचित दरों पर नए और उन्नत कृषि उपकरण प्रदान करने के लिए आजीविका ने CLF स्तर पर कस्टमर हायरिंग सेंटर CHC की स्थापना के लिए किस सरकारी विभाग के साथ अभिसरण कन्वर्जेंस किया है। तो याद रखें ऑप्शन सी कृषि विभाग बिहार सरकार, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, रिपोर्ट में जीविका पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रस्तावित संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए में से एक यह है कि ग्राम संगठन BLO को समन्वयक सेवा केंद्रों कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करने के लिए किस रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? यह ऑप्शन बी प्राथमिक कृषि ऋण समिति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया यहाँ पे कि परियोजना डिजाइन के अनुसार सामुदायिक निवेश को CIF का उपयोग मुख्य रूप से किन आरंभिक जरूरतों के लिए किया जाता है? याद रखें ऑप्शन बी तत्काल उपयोग की जरूरतों, स्वास्थ्य, भोजन को पूरा करने और उच्च लागत वाले ऋणों को चुकाने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट में कहा गया जीविका को सामाजिक समावेशन रणनीति में निम्नलिखित में से किस समूह को स्वयं सहायता समूहों में शामिल करने के लिए विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाती है? याद रखें ऑप्शन बी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अकेली महिलाएं और विकलांग व्यक्ति जैसे सबसे कमजोर वर्ग। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है स्वयं सहायता समूह संघ के लेन देन को दर्ज करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी में विकसित किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी लोकस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मापदंडों के अनुसार एक ग्राम संगठन BO की शुरुआत के लिए गांव में कम से कम कितने कार्यात्मक फंक्शनल स्वयं सहायता समूह की आवश्यकता होती है? तो याद रखिए ऑप्शन डी 8 SHG। ठीक है, स्मार्ट परियोजना जो कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन से संबंधित है, यह परियोजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का यहाँ से सवाल है। ठीक है, वहाँ से एरिया कोऑर्डिनेटर का है, तो एक ही सेट में आपके दोनों का मिल जाएगा। ठीक ना, तो पंचायती राज संस्थाओं PRI में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया था? तो याद रखें ऑप्शन बी 73वां संशोधन। एक स्वयं सहायता समूह SHG आमतौर पर कितने सदस्यों से मिलकर बनता है? तो याद रखें ऑप्शन बी 10 से 20 सदस्य। ठीक ना, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ग्राम संगठन BO की बैठकों के लिए आवृत्ति आमतौर पर क्या होती है? तो याद रखें ऑप्शन सी पाक्षिक या मासिक। ठीक है ना, ऑफ फॉर्म आजीविका का सबसे अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखें ऑप्शन डी अपनी किराए की दुकान चलाना। ठीक ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे किराने की दुकान चलाना, किराने की है, किराए नहीं किराने हैं। ठीक है, उसका मनरेगा के तहत काम के लिए मजदूरी का भुगतान आमतौर पर कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 15 दिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है DAY NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत SHG को बैंक से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण क्रेडिट तक पहुंच प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी के लिए आवास प्रदान करना है? तो याद रखें ऑप्शन बी 2022। ठीक है, उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत मैदानी क्षेत्रों में कितनी आबादी वाली बसावटों को जोड़ने का लक्ष्य है? तो याद रखें ऑप्शन सी 500 से अधिक। ठीक है, उसके बाद है PM किसान योजना के तहत लाभार्थी की पहचान की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी राज्य केंद्र शासित सरकार की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिहार में जीविका द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह को अक्सर क्या कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए जीविका समूह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे सतत जीविका पर्जन योजना SJY किन लोगों पर केंद्रित है जो पहले किस अवैध गतिविधि में शामिल थे? तो याद रखिए ऑप्शन सी देसी शराब का उत्पादन और बिक्री। ठीक है, बिहार कुशल युवा कार्यक्रम QYP के तहत दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि आमतौर पर कितनी होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 240 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रदान किए गए ऋण पर कितने वर्षों तक कोई ब्याज नहीं लगता है? तो याद रखें ऑप्शन डी यह एक ब्याज मुफ्त ऋण है। ठीक है, एक व्यक्ति जो अपने गांव में बढ़ई कारपेंटर का काम करता है और खुद का मालिक है वह किस आजीविका श्रेणी में आता है? तो याद रखें ऑप्शन बी गैर कृषि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखें ऑप्शन सी कृषि कार्यों की मौसमी प्रकृति। स्वयं सहायता समूहों की संघीयकरण फेडरेशन और BO और CLF बनाने की प्राथमिक लाभ क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पैमाने की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स और अधिक सौदेबाजी का शक्ति प्राप्त करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, संबंधित ग्राम पंचायत का मुखिया यानी सरपंच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है DAYNRLM के तहत सामुदायिक संसाधन व्यक्ति कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP की क्या भूमिका है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, नए गांव में SHG आंदोलन का विस्तार और समर्थन करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एक पशु चिकित्सक जो विभिन्न गांवों में जाकर पशुओं का इलाज करता है उसकी आजीविका को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, कृषि आधारित। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक समावेशन सोशल इंक्लूजन का DAYNRLM के संदर्भ में क्या अर्थ है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, समाज के सबसे कमजोर व हाशिए पर पड़े वर्गों जैसे SC ST अल्पसंख्यक को SHG में शामिल करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए दोस्तों आपके कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आने, तो उसी से निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक एक मान्य प्रकार नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, डीबगर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए GUI डैश के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, प्रयोग करता है यूजर और हार्डवेयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को डैश में दिखाया जा सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, आउटलाइन व्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, लीज्ड लाइन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति लाइन बाय लाइन रूपांतरित करता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी, द्विभाषीय इंटरप्रेटर। ठीक है, डैश को रोम में संग्रहित किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, BIOS। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, भी आउटपुट डिवाइस है, तो देखिए VDU। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को डैश में मापा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, CPS। ठीक है, CPS किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट कमांड मिलेगा? तो याद रहेगा ऑप्शन बी, इलस्ट्रेशन। ठीक है, MS वर्ड 16 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, Ctrl+W। ठीक ना, उसके बाद चलिए दोस्तों अब आज का अपना ये सेशन समाप्त हुआ। तो दोस्तों आपसे एक जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, यदि BSS इंटर से बिहार BPSC टीचर, बिहार DLED BPSC चालक ड्राइवर को आप तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये चैनल हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।